हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सजेस्ट सीबीसी वाले चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे लखनऊ वर्सेस दिल्ली के बीच में जो मुकाबला आपको रात को देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इस मैच में इस स्टेडियम में कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जो चलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो मैच हो रहा है ना, ये हो रहा है आपका अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में, और जहां पर दोस्तों बॉलर्स का भी दबदबा रहता है। बैटर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलती है, पर बॉलर्स को भी जहां पर हेल्प मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन से बॉलर्स आपको अपनी टीम में लेकर जाना चाहिए, डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, स्टार्टिंग के बॉलर्स कौन से हैं, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। कल एक भाई का कमेंट आया, वो बोल रहे थे कि भाई आप 2-3 बॉलर के बारे में बता देते हो तो उसमें से कोई एक डाल देगा, तो हम कैसे पता करें कि भाई जे ही पहला ओवर डालेगा, जे ही दूसरा ओवर डालेगा, जे ही तीसरा ओवर डालेगा, हम कैसे पता करें। तो भाई जहां पर मैं उसका भी सलूशन लेकर आया हूं। देखो कोई भी आप कंफर्म कभी भी नहीं बोल सकते कि भाई जे बॉलर पहला ओवर डालेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कैप्टन किसको पहला ओवर करवाने के लिए बुला ले, कोई नहीं जानता दोस्तों। मैच की सिचुएशन, पिच की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। पर दोस्तों इसके बीच में मैं एक और रास्ता निकाला हूं, वो आप ध्यान से देखना, आपको काफी ज्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो जहां पर मैं आपको बता देता हूं वो सिस्टम क्या है, ठीक है। देखो पहले तो आपको देखना है कि भाई बॉलिंग का रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कौन से बॉलर्स जहां पर विकेटें निकालते हैं, जहां पर जो मैच होगा ना आज लखनऊ और दिल्ली का, तो जहां पर कौन से बॉलर्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा विकेटें निकालते हैं। तो आप जहां पर देखने को मिल रहा होगा आपको रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, सिद्धार्थ कौल, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, ठीक है, साई किशोर, एस नदीम, विलियम्स, जस ठाकुर, मार्क वुड, ठीक है ना, परमानिक, नटराजन। तो दोस्तों ये आप बोलोगे भाई ये तो आधे बॉलर तो जहां पर खेलेंगे नहीं, तो हम कैसे मान लें कि किसको क्या करना है। तो आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो बॉलर्स के नेम है ना, इनमें से आपको ये फाइंड करना है कि कितने स्पिनर हैं और कितने फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। अगर हम बात करें रवि बिश्नोई की, 9 मैच खेले हैं जहां पर, और 9 मैच में 10 विकेटें निकाली हैं रवि बिश्नोई ने इस पिच पर दोस्तों, ठीक है। तो रवि बिश्नोई आपके स्पिनर हैं। फिर अगर बात करें दोस्तों हम कुणाल पांड्या की, तो कुणाल पांड्या ने जहां पर 10 मैच खेले हैं और 10 मैचों में 9 विकेटें निकाली हैं, तो कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई दोनों स्पिनर हैं। साई किशोर आपके स्पिनर हैं, एस नदीम आपके स्पिनर हैं, फिर जहां पर परमानिक आपके स्पिनर हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जहां पर आपको 5 ऐसे बॉलर्स हैं जो स्पिनर हैं दोस्तों, 5 स्पिनर। बाकी अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें तो नवीन उल हक 9 मैच खेले हैं और 9 मैचों में 10 विकेटें जहां पर निकाल चुका है, तो नवीन उल हक आपका फास्ट बॉलर है। सिद्धार्थ कौल आपका फास्ट बॉलर है, जहां पर विलियम्स आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है। फिर जहां पर बात करें जस ठाकुर आपका फास्ट बॉलर है, मार्क वुड फास्ट बॉलर है, नटराजन आपका फास्ट बॉलर है दोस्तों, ठीक है ना। तो जहां पर 6 बॉलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं फास्ट, और स्पिनर कितने हैं, 5, ठीक है। 5 स्पिनर जहां पर विकेटें निकाले हैं, 6 जहां पर फास्ट बॉलर विकेटें निकाले हैं। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहां पर फास्ट बॉलिंग भी चलेगी, ठीक है, और स्पिनर भी चलेंगे भाई। तो क्वालिटी स्पिनर को उठा लेना है, और डेथ में जो बॉलिंग डालते हैं और जो शुरू में बॉलिंग डालते हैं उनको आपको टारगेट करना है दोस्तों इस मैच में। वो कौन से रहेंगे वो अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि डेथ के बॉलर्स कौन से हैं, शुरुआत के बॉलर्स कौन से हैं दोस्तों, जो इस मैच में अच्छा करके जा सकते हैं, ठीक है। अब जहां पर बात करेंगे दोस्तों, ये देख लो आप, जहां से भी आपको पता चल जाएगा कि भाई 63 विकेटें जहां पर जो है पेसर निकाल रहे हैं, 51 विकेटें जहां पर जो है स्पिनर निकाल रहे हैं। फर्स्ट इनिंग में पेसर 37 विकेटें, सेकंड इनिंग में जो पेसर हैं 36 विकेटें, ठीक है। फिर स्पिनर भी 28 विकेटें निकाल रहे हैं, सेकंड इनिंग में 23 विकेटें। मतलब स्पिनर और आपके पेसर दोनों इक्वल विकेटें निकाल रहे हैं लगभग, आपका ज्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, वो भाई का कमेंट था कि भाई जहां पर तो 2 नाम लिखे हुए हैं, जैसे फर्स्ट ओवर कौन करवाएगा, सिद्धार्थ मोहसिन खान, ठीक है। सेकंड ओवर कौन करवाएगा, नवीन उल हक, कुणाल, नवीन उल हक। तो किसको क्या कौन होगा, जहां पर तो 2-2 नाम है,
तो फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, सिद्धार्थ डालेगा था या फिर आपका मोहसिन खान डालेगा, या सेकंड ओवर नवीन उल हक डालेगा या कुरनाल पांड्या डालेगा, थर्ड ओवर सिद्धार्थ डालेगा या आपका मोहसिन खान डालेगा, फोर्थ ओवर मयंक डालेगा या नवीन उल हक डालेगा या मोहसिन खान डालेगा। तो जहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी तो उसका सोल्यूशन ये है भाई, आपको मैंने बोला क्या है, मैंने आपको बोला है आपको लेने हैं शुरू के बॉलर्स और डेथ के बॉलर्स। अब आपको जहां पर ना नाम देख लेने हैं पहले, जैसे किस किस का नाम है, जहां पर पहला ओवर सिद्धार्थ और मोहसिन, सेकंड ओवर नवीन उल कुरनाल, थर्ड ओवर मोहसिन सिद्धार्थ, फोर्थ ओवर मयंक नवीन उल हक, फिर आपका सिद्धार्थ और नवीन उल हक और मोहसिन खान। ठीक है, ये आपके पावर प्ले में बॉलिंग डाल रहे हैं, तो ये सारे के सारे तो डालने नहीं वाले। तो आपको फाइंड कैसे करना है, आपको फाइंड इसलिए करना है जो आपके डेथ में भी बॉलिंग डाल रहे होंगे प्लस वो शुरू में भी उनका नाम आ रहा होगा, उनको आपको ट्राई करना है। समझे मेरी बात को, आप नहीं समझे मुझे लग रहा है। देखो जैसे जश ठाकुर का नाम आ रहा है डेथ के बॉलर्स में, क्या जहां पर जश ठाकुर का नाम है, नहीं है भाई, तो इसका मतलब है शुरू में जश ठाकुर जहां पर बॉलिंग नहीं डालेगा। जश ठाकुर जो बॉलिंग डाल सकता है वो डेथ के ओवर्स डालेगा सिर्फ। ये देखो आप 17वां ओवर जश ठाकुर, 18वां ओवर जहां पर ठाकुर, ठीक है, 19वां ओवर ठाकुर। ठीक है, तो मतलब 2 से 3 जो ओवर आएंगे, जब एक आधा ओवर जब 2 ओवर बीच में आएंगे, 2 ओवर डेथ में आएंगे, वो जस्ट ठाकुर के आएंगे। अब शुरू में और डेथ में कौन ओवर डाल रहा है, आपका नवीन उल हक। नवीन का नाम जहां पर भी आ रहा है, ठीक है, जहां पर भी आ रहा है, जहां पर भी आ रहा है और जहां पर भी आ रहा है, डेथ के चारों ओवर्स में नवीन का नाम आ रहा है। और अगर हम शुरू के ओवर्स की बात करें तो जहां पर भी दोस्तों शुरू के ओवर्स में भी नवीन उल हक का नाम आ रहा है दोस्तों, जहां पर देखो आप, फिर जहां पर देखो आप, ठीक है, फिर जहां पर देखो आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब है शुरू में नवीन उल हक ओवर डालेगा, डेथ में भी नवीन उल हक ओवर डालेगा, तो नवीन उल हक एक हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें ट्राई करना है। समझ गए मेरी बात को। अब जहां पर वैसा ही देख लो आप, अगर जश ठाकुर को लेना है तो जो डेथ में तो बॉलिंग डालेगा, जैसे 19वां ओवर डाल देगा या फिर 18वां ओवर डाल देगा या फिर 17वां ओवर डाल देगा, पर जो बीच के 2 ओवर डालेगा, शुरू में इसके ओवर आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बीच के ओवर्स, मिडल के ओवर और आपके जो है डेथ के ओवर डालने वाला है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद है दोस्तों मोहसिन का नाम आ रहा है, ठीक है, और जहां पर ठाकुर मोहसिन का नाम आपका शुरू में भी आ रहा है, जहां पर देख सकते हो। ठीक है, फिर जहां पर आप देख सकते हो, ठीक है, फिर जहां पर आप देख सकते हो, फिर जहां पर आप देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं मोहसिन खान भी डेथ में बॉलिंग डालेगा प्लस शुरू में बॉलिंग डालेगा, नवीन उल हक भी डेथ में बॉलिंग डालेगा, शुरू में ओवर डालेगा, जस ठाकुर बीच में ओवर डालेगा और डेथ के ओवर डालेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, वैसा ही आपको दिल्ली की साइड से देखना है। खलील अहमद का नाम आ रहा है, ईशांत का, खलील ईशांत, ठीक है, खलील, ठीक है, जहां पर खलील का नाम आ रहा है, नॉर्थजे का नाम आ रहा है, ईशांत नॉर्थजे, तो खलील नॉर्थजे को आप ट्राई कर सकते हो, खलील अहमद और नॉर्थजे को आप ट्राई करके चल सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये 2 बॉलर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। जहां पर बात करेंगे प्लेयर्स की कि किसका रिकॉर्ड जहां पर अच्छा है, भाई केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल का रिकॉर्ड जहां पर अच्छा है, पर 2024 में परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं आ रही है। पर क्विंटन डिकॉक का दोस्तों जहां पर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, खास करके जहां पर जो है दिल्ली के आगे स्ट्रगल भी देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो क्विंटन डिकॉक पर रिस्क ले सकते हो दोस्तों। 16 का एवरेज है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है, तो देख लेना भाई। और जहां पर दिल्ली के आगे स्ट्रगल भी है, तो क्विंटन डिकॉक को आप बाहर करके चल सकते हो। बहुत बड़ा रिस्क होगा, पर अगर चल गया ना आपका रिस्क, तो काफी आगे आपका रैंक आएगा दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है मार्कस स्टोइनिस दोस्तों। स्टोइनिस की बात करें तो ट्राई करना है, एवरेज अच्छा है, स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो ट्राई करके चलना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निकोलस पूरन। निकोलस पूरन की बात करें दोस्तों, ज्यादा अच्छा एवरेज नहीं है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है और अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहा है, तो निकोलस पूरन को आप ट्राई करके चल सकते हो। कुरनाल पांड्या की अगर बात करें तो कुरनाल पांड्या का जहां पर दोस्तों स्ट्राइक रेट अच्छा है, एवरेज अच्छा है और काफी अच्छी फॉर्म में चल रहा है 2024 में दोस्तों। बैटिंग से पॉइंट दे रहा है, बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ट्राई करके चलना है भाई। ठीक है,
आयुष बडोनी की बात करें 49 का एवरेज है, काफी अच्छा किया था 2023 में भी अच्छा किया था। 2024 में अगर उतनी बैटिंग आती नहीं है, पर अगर बैटिंग आ जाए तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाकर जाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी शॉ की बात करें 2024 में काफी अच्छी परफॉर्मेंस में दिखा है, पर 23 में इसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी और इस ग्राउंड पर पृथ्वी शॉ बिल्कुल फ्लॉप रहा था दोस्तों 2023 में। और 24 में अभी तक जहां पर मैच अब खेलेगा तो देखते हैं किस तरह से जहां पर अच्छा करके जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई डेविड वार्नर की बात करें 56 का एवरेज है, काफी अच्छा है। पिछले मैच में फ्लॉप भी चल रहा है तो अच्छी पारी खेलकर जा सकता है इस मैच में, ध्यान में रखना डेविड वार्नर को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों जहां पर अक्षर पटेल की बात करें तो बैटिंग से ज्यादा एवरेज नहीं है, 16 का एवरेज है, बैटिंग से उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, हालांकि बॉलिंग से आपको पॉइंट्स निकाल कर दे सकते हैं, ठीक है। और लखनऊ के बैटर्स का काफी ज्यादा स्ट्रगल मुझे अक्षर पटेल के आगे भी नजर आया है। अगर आपने दिन रात क्रिकेट पर वीडियो देखी होगी आपको वहां पता चला ही होगा कि किस तरह से किसका क्या स्ट्रगल है किस बैट्समैन के आगे, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रवि बिश्नोई की बात करें तो 11 विकेट निकाल चुका है जहां पर, और काफी अच्छा इफेक्टिव साबित होता है, ठीक है। पर दोस्तों जो फॉर्म आप इसकी 2023 में थी ना वो 2024 में नहीं है भाई, इसको आसानी से रन्स पड़ रहे हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। आपने जितने भी मैचेस देखे होंगे रवि बिश्नोई को ज्यादा कुछ विकेटें मिल नहीं रही, अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। जश ठाकुर की बात करें तो 3 विकेटें जहां पर निकाल चुका है, पिछले मैच में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई थी, ठीक है ना, और 2023 में भी इसका रिकॉर्ड अच्छा था, आईपीएल में 24 में भी अच्छा कर रहा है, तो ट्राई करके चल सकते हो। डेथ में बॉलिंग डालने आएगा भाई, नवीन उल हक डेथ में बॉलिंग डालेगा, ट्राई करके चल सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट है खलील अहमद को ट्राई कर सकते हो दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो जहां पर दोस्तों खलील अहमद इंपॉर्टेंट है आपका, जहां पर देख सकते हो 2 विकेटें जहां पर निकाल चुका है, फिर नवीन उल हक भी जहां पर विकेटें निकाल चुका है, ठीक है ना, तो जश ठाकुर भी अच्छा प्लेयर है दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों जहां पर हम बॉलर्स का देख लेते हैं कि किस किस बॉलर्स और बैट्समैन को ट्राई करके चलना है। देखो बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो मेरी टीम में जरूर रहेंगे कुलदीप यादव, ठीक है। नवीन उल हक को मैं ट्राई करूंगा, जश ठाकुर, नोटजे, और जहां पर आप खलील अहमद के साथ जा सकते हो, ठीक है, खलील अहमद के साथ जा सकते हो। बाकी खलील को नहीं लेना है तो आप खलील को बाहर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, खलील को बाहर कर सकते हो, उसकी जगह पर अक्षर पटेल को ले सकते हो। स्टोइनिस, कुरनाल पांड्या तीनों हमारी टीम में रहेंगे। अब 4 प्लेयर बचते हैं, तो 4 प्लेयर कौन से लेने हैं भाई? 4 प्लेयर जो लेने हैं, डेविड वार्नर है एक मेरा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप पृथ्वी शॉ को ट्राई कर सकते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, काफी अच्छी इस आईपीएल में काफी बढ़िया चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप, ठीक है ना, तो ट्राई कर सकते हो, अच्छा प्लेयर है, ऐसा नहीं कोई बेकार प्लेयर है, ठीक है। फिर जहां से राहुल को आप ट्राई कर सकते हो, निकोलस पूरन को ट्राई कर सकते हो, ऋषभ पंत को ट्राई कर सकते हो दोस्तों। पोरल भी अच्छा है, पोरल को अगर ट्राई करना चाहते हो भाई 9% सिलेक्शन है और पिछले मैच में 56 पॉइंट्स दिए थे ड्रीम टीम में, ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो अभिषेक पोरल को दोस्तों, बढ़िया प्लेयर है, ऐसा नहीं है कोई बेकार प्लेयर है दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान में रखना। और रवि बिश्नोई को अगर ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, इस मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर अदर कोई प्लेयर्स आता है जैसे ललित यादव आता है, ठीक है, जहां से अगर मैं बात करूं लखनऊ की साइड से और कौन सा प्लेयर है, जैसे जहां से खलील है, या अदर किसी प्लेयर की एंट्री जहां पर होती है, खास करके दोस्तों ऑफ ब्रेक बॉलर्स की, ठीक है, ऑफ ब्रेक बॉलर्स अगर कोई आता है तो आप ट्राई करके चल सकते हो। वैसे ये भी अच्छा है, लेफ्ट आर्म स्लो ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। बाकी जहां से अगर मैं बात करूं तो जैसे के गौतम, ठीक है, के गौतम आपका ऑफ ब्रेक डालता है, अगर इसको मौका दिया जाता है तो आप इसको भी ट्राई करके चल सकते हो। के गौतम जहां पर अगर कोई भी ऑफ ब्रेक बॉलर आता है तो उसको जरूर ट्राई कर लेना। लखनऊ की साइड से कोई अगर ऑफ ब्रेक बॉलर आता है उसको जरूर ट्राई करना, ठीक है। जैसे जहां से अगर ऑफ ब्रेक की बात करूं तो लखनऊ की साइड से मुझे जहां पर एक ही है कृष्णप्पा गौतम, जहां फिर ये है पी मानकंड, ये भी आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है। फिर जहां से एस कुमार की बात करें ये तो दिल्ली का है, ठीक है, और जहां से कुलकर्णी की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका फास्ट बॉलर है, ठीक है। तो ये कुछ टीम रह सकती है,
कन्फर्म टीम नहीं है भाई, ध्यान में रखना, क्योंकि टॉस कौन जीतेगा, जैसे मान लो लखनऊ पहले टॉस जीत जाता है तो मेरे पास लखनऊ के जो बीच में बैटिंग करते हैं ना नीचे के प्लेयर, उनको मैं ज़्यादा ट्राई करूंगा। और अगर मान लो दिल्ली पहले बैटिंग करता है तो दिल्ली के भी मैं मिडिल के जो प्लेयर है ना जो बैटिंग करने लायक हैं उनको मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगा। जैसे पोरल है, 1 डाउन पर आएंगे, पोरल को मैं ट्राई कर सकता हूं। फिर तो टॉस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी मैच में कि कौन पहले बैटिंग कर रहा है, कौन पहले बॉलिंग कर रहा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि देखो दोस्तों, जैसे मान लो लखनऊ पहले बैटिंग कर रही है तो वो भाई सीधा उसके लगभग 6 और 7 नंबर तक बैटिंग आ सकता है, पर जो टीम चेज करती है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि भाई उसके 7 और 8 विकेट जाएंगे, ठीक है ना। कई बार तो ऐसा होता है दोनों ओपनर ही रन्स बना जाते हैं, कई बार 1 या 2 विकेटें जाती हैं और 3 से 4 नंबर तक ही बैटिंग आती है और रन्स बन जाते हैं, तो बाकी के प्लेयर्स को लेने का फायदा क्या है फिर, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है डिसएडवांटेज जरूर देखने को मिलता है, तो ये ध्यान में रखा करो, ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर अगर बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, कुरनाल पांड्या आज के मैच में मेरे लिए कैप्टन रह सकता है। फिर जहां से स्टोइनिस भी अच्छा प्लेयर है कैप्टनसी के लिए, केएल राहुल को कैप्टन दे सकते हो आज के मैच में, ठीक है। अक्षर पटेल बेस्ट ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए। कुलदीप यादव और कुरनाल पांड्या दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकता हूं दोस्तों। कुलदीप यादव अगर खेलता है तो मैं ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बैटिंग में आप केएल राहुल को ट्राई कर सकते हो, डेविड वार्नर को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बातों को समझे होंगे। बाकी अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।